हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं, इंग्लिश का पेपर देने जाते तो लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का बिल्कुल रियल ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, यह पेपर आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए रहने वाला है। ठीक है, आपका विषय कोड 124, 125, 205, 223, 305, 330 रहने वाला है और समय मिलने वाला है आपको 3 घंटा 15 मिनट और 100 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर ना चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बच्चों आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, बी दिया है, सेक्शन बी डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन। राइट एन एसी ऑन एनी वन फ्लोइंग इन अबाउट 150 से 200 वर्ड। रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोवर्टी। ठीक है, सी नंबर में वैल्यू ऑफ एजुकेशन, डी नंबर कंप्यूटर और ई नंबर करप्शन इन इंडिया। इस किसी पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे है 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यू हैव लाइब्रेरी ऑफ टू लाफ्ट एट मी। ठीक है, बट आई हैव लाइब्रेरी टू बी इनडिफरेंट टू यू। इस पर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, माइक्रोब्स आर वेरी बिट एस रियल फॉर्गेन्स एंड मच मोर लाइकली टू किल। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर में व्हेन devotion and love take place, the sandalwood and flower our worship become the most sublime thing in the world। इस पर आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद है आई स्माइल्ड एट हिम द गिफ्ट क्वीट ही वेंट अवे हर्ली इनटू द एलिवेटर विथ हिज फ्रेंड इज डाउन। ठीक है, इस पर लिख सकते हैं। या फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी द क्वेश्चन। देखिए, एन वर्चुअल फीलिंग एट द डिलाइफ सेल रेयर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट। ठीक है, इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर को बताएंगे, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। इसके बाद राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, डिस्क्राइब ए मैरिज सेरेमनी इन द योर फैमिली। इस पर अपने फ्रेंड के पास एक लेटर लिखना है। ठीक है, आप किसी को भी लेटर लिख सकते हो, गर्ल को या बॉय को, वो आपके ऊपर है। हम लेटर लिखना भी बता देंगे अंतिम में। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर भी कराएंगे। राइट ए लेटर टू योर एडिटर फॉर ए लोकल डेली न्यूज़पेपर complaining about the neglect of the road as the drains in your locality। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग 40 से 50 वर्ड ईच। ए नंबर में वाट मेड नेहरू क्रॉप्स ऑफ, इसके बारे में लिखना है। या फिर वाट डज नालंदा सिम्बलिश, इसके बारे में। ठीक है, या फिर वाट फेलर डिड द पीपुल फाइंड द दासा, इसके बारे में। या फिर वाई डिड द स्नैक चैम्बर लुक्ड हेम्पलेस अबाउट, इसके बारे में। ठीक है, या फिर वाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पेवमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर वाट में द रोप्स लॉस द हिज बैलेंस। ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद देखिए जी नंबर क्वेश्चन, वाई डज द सुभाष चंद्र बोस थिंक मदर इंडिया इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करा देंगे, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, व्हेन डिड द ग्रेट ओवल शिफ्ट टेक प्लेस, यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखिए, नेम 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, यहाँ पर लिख लेना है। या फिर वाई इज द लैटिन नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज, इसके बारे में। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी 3 फ्लोइंग अबाउट द क्वेश्चन 120 वर्ड में। ठीक है, राइट ए समरी लिख लेना है। समरी किस पर लिख लेना है, वेयर इज द माइंड विदाउट फियर पर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स या फ्लावर पर, इनमें से कोई पर आप लिख सकते हो। इसके बाद राइट द समरी ऑफ एनी फ्लोइंग इन प्रोज प्लेस, इस पर लिख सकते हो। द लीडर ऑफ मैन, द 3 उप्स, द रूल ऑफ रोड, इनकी तीनों में से एक पर लिखना है। इसके बाद राइट ए नोट्स ऑफ मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश, राइट ए नोट ऑफ फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑफ बिंगिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इस पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। टहलना एक अच्छा व्यायाम है,
2 नंबर में मुझे कार चलानी नहीं आता है, ठीक है। वे 2 दिनों से अनुपस्थित हैं। क्या तुम्हें तैरना आता है? मेरा मित्र कल से बीमार है। मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें अब घर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए रीड ए पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन, फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल एट वर्क साइंस इज टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। चलिए आप आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए या फिर और में एक और पैसेज दिया है, कोई एक पैसेज का आपको आंसर दे देना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। जो सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। पहला का एक आंसर है, अर्थ एंड सर्कल ऑफ नेशनल बिल्डिंग प्रोसेसिंग द एनर्जी प्रोटेक्शनल ऑफ एथोसियम एंड टू ड्राइव प्रोसेस एंड इन्वेंशन ऑफ बाय एम्ब्रेकिंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी पार्टिशनल एंड सिविक्स लाइफ, ठीक है। दे कैन contribution and economic growth, social convenience and the estrogen more vibrant nation, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट वेट डेवलपमेंट एंड लव टेक द सैंडलवुड द फ्लावर्स आर वर्शिप बिकम द मोस्ट सबलाइन थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। सजेस्टेड द ट्रू वर्शिप ट्रांसलेट मोर रिथिकल एंड द एवोटेड एंड द जीनियस हार्ट फ्लीट डेवलपमेंट एंड लव मेकिंग इज मोस्ट, ठीक है, मैनफुल एक्ट्स, ठीक है। यहाँ तक 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आराम आराम से 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का पहला एक आंसर देखिए, द लाइन्स एंड द वर्चुअल फीलिंग ऑफ डिलाइट सैल रेयर हर फ्रॉम द सडनली हाइट, ठीक है, आर फ्रॉम द विलियम वर्थ पोयम द 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स सी ग्रे इन द सन एंड शावर वेयर द स्पीकर इन्वेंशन लेसी ग्रोइंग ऑफ द नेचर, ठीक है। इसके बाद बाई ज्वाई एंड द रिचुअल ऑफ डिनी फ्लाइट हाइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। वीडियो को रोक रोक के आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डियर सर एंड मैडम, ठीक है, यहाँ पर लिख कर फिर आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंडेंस, ठीक है, डेवलपमेंट कंडीशन ऑफ द रोड्स एंड लोकेटली, ठीक है। यहाँ पर लोकेटली का नाम लिख लीजिएगा जो आपका लोकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए द रोड हैव बीन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर द सर्वल, ठीक है, सर्वल मंथ ऑफ कासिंग ग्रेट इनकॉर्मेंटनेस द रेसिडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का पहला का है, इन दिस बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू डिस्क्राइब टू व्हेन द ही इज द पर्सन ऑफ देहरादून, प्रिजन ऑफ देहरादून, ठीक है, यानी कि जेल में वन थिंग एक सोच आती है, ठीक है। द मैन ऑफ कॉप्स वाज रेन, ठीक है। ऑथ नेहरू बिलोंग्ड इज हैली रीजन, ठीक है। वन थिंग दैट नेवर लाइक्ड वाज रेन, ठीक है। यहाँ तक 5 नंबर क्वेश्चन का पहला का हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। बी नंबर है, इट वाज बिलोंग डेट द ट्रम्स, यहाँ पर नालंदा माइट हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वुड, ठीक है, और द नालंदा सेनिफाइड गिव द नॉलेज द एंशियंट महाविहारा, ठीक है। इसके बाद नालंदा वाज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग रीजन ऑफ किंग कॉल्ड द सक्रादित्य, ठीक है, सक्रादित्य ऑफ द गुप्ता डेंटिस्ट, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 नंबर 5 नंबर करा ही दिए थे आपको, ठीक है, ये करा दिए थे, ठीक है। अब बात रहा ये वाला का, सी का, तो द फैमिली ऑफ कम्प्लेक्स दैट द दशा निग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ स्नैक्स। यहाँ तक सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। डी नंबर का आंसर देख लीजिए, हेल्पली अबाउट द बिकॉज देयर वाज नो स्नैक इन साइट ही कुड कैच द स्नैक ओनली इफ द सावर इट टू हिम। डी नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका ई नंबर है, सी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द प्रेमिस बिकॉज सी बिलीव्ड शी गोट इन लाइब्रेरी टू वॉक
वेयर सी लाइक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का पहला का वेयर इज माइंड विदाउट फेयर इज ए पोएम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ओरिजिनली रिटेन बाय ए बंगाली एस चित्तो जेठा बैसाइनो। ठीक है, एंड पब्लिक इज हिज कलेक्शन ऑन गीतांजलि 1910। ठीक है, इट इज ए प्रेयर ऑफ द फ्री वीकेंड इंडिया। ठीक है, एमएसएनजी एंड इम्पोर्टेंस एंड फ्रीडम नॉलेज एंड यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर का है द लीडर ऑफ मैन इज ट्रैगल अ स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ चौधरी फोकसिंग ऑन द हार्डशिप एंड पुअर मैन नेम्ड रॉब सिंह ए गार्ड ऑफ पटना। ठीक है, फेसिंग सोसाइटी प्रिजोर्स। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद सी नंबर देख लीजिए, कॉमर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर्ट एंड द फॉर्मल एजुकेशन आर कंट्रीब्यूट टू इंग्लिश बिकम द फर्स्ट ट्रोगली ग्लोबल लैंग्वेज मॉडर्न इंग्लिश एज फर्चुलेट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंटरनेशनल कमर्स कम्युनिकेशन इंग्लिश वाज एडॉप्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंडियन पार्ट्स अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड मे अदर रिलीजन। ठीक है, या मे अदर कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर का देख लीजिए, पहला का लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद 7 नंबर का यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। गुड हेल्थ आज की ऑफ सक्सेस इन लाइफ द रियल वेल्थ ऑफ मैन इज हिज हेल्थ। ठीक है, योर मस्ट पे अटेंडेंस फॉर योर ओवरशिप्स एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो।